पहला पाठ नबी साइस का ग्रंथ अध्याय 35 पद संख्याएं 1 से 10 तक। मरुस्थल और निर्जन प्रदेश आनंद मनाएं, उजाड़ भूमि हर्षित होकर फले फूले। वे कुमुदनी की तरह खिल उठे, वह उल्लास और आनंद के गीत गाए। उसे लेबनोन का गौरव दिया गया है, कारमेल तथा शरोन की शोभा। लोग प्रभु की महिमा तथा हमारे ईश्वर के प्रताप के दर्शन करेंगे। थके मांदे हाथों को शक्ति दो, निर्बल पैरों को सुदृढ़ बना दो। घबराए हुए लोगों से कहो, ढारस रखो, डरो मत, देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है। वह बदला चुकाने आता है, वह प्रतिशोध लेने आता है, वह स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है। तब अंधों की आंखें देखने और बहरों के कान सुनने लगेंगे। लंगड़ा हरिण की तरह छलांग भरेगा और गूंगे की जीभ आनंद का गीत गाएगी। मरुस्थल में जल की धाराएं फूट निकलेगी, रेतीले मैदानों में नदियां बह जाएगी। सूखी धरती झील बन जाएगी और प्यासी धरती में झरने निकलेंगे। जहाँ पहले सियारों की मांग थी, वहाँ सरकंडे और बेत उपजेंगे। वहाँ एक राजमार्ग बिछा दिया जाएगा जो पवित्र मार्ग कहलाएगा। कोई भी पापी उस पर नहीं चलेगा। प्रभु स्वयं यह मार्ग तैयार करेगा। नास्तिक भूलकर भी उस पर पैर नहीं रखेंगे। वहाँ ना तो कोई सिंह विचरेगा और ना ही कोई हिंसक पशु मिलेगा। प्रभु की प्रजा उस पर चलेगी। प्रभु ने जिन्हें मुक्त कर दिया है, वे ही उस पर लौटेंगे। वे गाते बजाते हुए सियोन लौटेंगे। उनके मुख पर अपार आनंद खिल उठेगा। वे हर्ष और उल्लास के साथ लौटेंगे। दुख और विलाप का अंत हो जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 17 से 26 तक। यीशु किसी दिन शिक्षा दे रहे थे। फारिसी और शास्त्री पास ही बैठे हुए थे। वे गलीलिया तथा यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से भी आए थे। प्रभु की शक्ति से प्रेरित होकर यीशु लोगों को चंगा करते थे। उसी समय कुछ लोग खाट पर पड़े हुए एक अर्धांग रोगी को ले आए। वे उसे अंदर ले जाकर यीशु के सामने रख देना चाहते थे। भीड़ के कारण अर्धांग रोगी को भीतर ले जाने का कोई उपाय ना देख कर वे छत पर चढ़ गए और उन्होंने कपड़े हटाकर खाट के साथ अर्धांग रोगी को लोगों के बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसका विश्वास देखकर यीशु ने कहा, भाई तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। इस पर शास्त्री और फारिसी सोचने लगे, ईश निंदा करने वाला यह कौन है? ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है? उनके ये विचार जानकर यीशु ने उनसे कहा, मन ही मन क्या सोच रहे हो? अधिक सहज क्या है, यह कहना तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा यह कहना उठो और चलो फिरो? परंतु इसलिए कि तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। मैं तुमसे कहता हूँ, उठो और अपनी खाट उठाकर घर जाओ। उसी क्षण वह सबों के सामने उठ खड़ा हुआ और अपनी खाट उठाकर ईश्वर की स्तुति करते हुए अपने घर चला गया।
सब के सब विस्मित होकर ईश्वर की स्तुति करने लगे। उन पर भय छा गया और वे कहने लगे, आज हमने अद्भुत कार्य देखे हैं। प्रभु का पवित्र समाचार।